गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और फिर मैं आ गया हूं आप सभी के सामने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके, एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की। एक ऐसी कंपनी जो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस कंपनी है और इस देश को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है, जब भी इस देश के अंदर प्रॉब्लम्स आई है, टाटा ग्रुप्स ने बखूबी साथ निभाया है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके चेयरमैन रतन टाटा है और रतन टाटा के बारे में आज के टाइम पर कौन नहीं जानता होगा। एक ऐसे इंसान जिससे बहुत लोग बिजनेस आइडियाज लेते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनके बिजनेस आइडिया को फॉलो करते हैं। लेकिन उस इंसान ने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ परेशानियां झेली हैं, उसके बाद आज वो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो ये कहानी है, उनसे रिलेटेड ही कहानी है। ये दौर है 1998 का। उस समय पर टाटा कंपनी ने गाड़ियों में इन्वेस्ट करने का सोचा और एक गाड़ी निकाली, टाटा इंडिका। टाटा इंडिका एक ऐसी कार थी जो भारत में जब लॉन्च हुई तो काफ़ी उम्मीदें ले रखी थी, लेकिन समय बीतता गया और वो उम्मीद पे खरी नहीं उतर पाई और इस कंपनी को लॉस झेलना पड़ा और धीरे धीरे नुकसान जैसे ही बढ़ता जा रहा था तो टाटा ग्रुप और रतन टाटा और इनके साझेदार रतन टाटा से यही कहने लगे कि हमें लगता है कि अब हमें इस कंपनी को बेच देना चाहिए। तो रतन टाटा अपने साझेदारों की यानी अपने पार्टनर की बात सुनते हैं और एग्री हो जाते हैं और वो बेचने के लिए अमेरिका जाते हैं। वहां पर फोर्ड कंपनी के चेयरमैन होते हैं विलियम क्ले फोर्ड। वहां पर वो अपने पार्टनर्स के साथ जाते हैं और उनसे 3 घंटे तक मीटिंग होती है और मीटिंग करने के बाद जो है विलियम क्ले फोर्ड उनकी कंपनी को खरीदने के लिए एग्री हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जब आपको नॉलेज ही नहीं थी तो इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब ही क्या था, और आज हम इस तुम्हारी कंपनी को खरीद कर तुम पर एहसान ही कर रहे हैं। बस रतन टाटा को ये बात दिल पर लग जाती है और वो अपने पार्टनर को वहां लेते हैं और वहां से उठते हैं और सीधे इंडिया आ जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, करीब करीब 10 साल बीत जाते हैं और 2008 का टाइम आता है कि जो टाटा इंडिका कंपनी थी, टाटा मोटर्स, धीरे धीरे काफ़ी अच्छा हो जाती है, प्रॉफिट में आ जाती है और धीरे धीरे नाम हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान में जाने लग जाती है। उनके पास काफ़ी लग्जरी गाड़ी भी थी, लैंड रोवर करके, जैगुआर करके। फिर समय आता है और टाटा मोटर्स एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाती है और वहीं फोर्ड कंपनी इतने लॉस में आ जाती है कि उन्हें बेचने के लिए टाटा मोटर्स यानी रतन टाटा के पास आना पड़ता है और रतन टाटा उन्हें उसके अच्छे दाम देते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन उसके बाद भी विलियम फोर्ड यही बोलते हैं कि आप मेरी कंपनी को खरीद कर मुझ पर एक एहसान ही कर रहे हैं। और आज के टाइम पर टाटा मोटर्स ने उनकी सारी गाड़ियों को खरीद के, और वो कंपनी आज टाटा मोटर्स के अधीन है और हमारे जो इस देश के अंदर जितनी भी मोटर्स की कंपनी है आज काफ़ी नाम कर रही है और इस वर्ल्ड में फेमस है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें जब भी कोई भी इंसान अपमानित करे, यानी हमें कभी भी कोई नीचा गिराने की कोशिश करे, तो हमें गुस्सा तो आता है, पर हमें उस गुस्से को शांत करके और जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है हमारी बॉडी के अंदर, हमें उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही लगाना चाहिए, ना कि उस एनर्जी को, उस ग्रोथ को, उस गुस्से को उस सामने वाले इंसान को जवाब देने के लिए लगानी चाहिए। जिस तरीके से रतन टाटा ने इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी उस इंसान को जवाब नहीं दिया, उसी तरीके से आप सभी लोग को जब भी कोई आपसे ज़्यादा उल्टा या फिर आपको नीचा गिराए तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े रहिए, ना कि उस इंसान को जवाब देने के लिए सोचिए। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। कोशिश करता हूं कि आप मेरी कहानी से कुछ ना कुछ सीखते ही हो और सीखते रहोगे। और अगर आज आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो आप कमेंट कर दीजिए और जो भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस आज लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ये मैं जानता हूँ। थैंक यू दोस्तों।